गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक पिछली कक्षाओं में चारों वाद पढ़ा था, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ये चारों हमने वाद पढ़े थे। वेस्टर्न फिलॉसफी के चारों वाद पढ़े हैं। चारों को हमने अलग अलग पढ़ा। एक बार चारों को हम एक साथ लेके चलते हैं और इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग चारों एक दूसरे से, कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, नहीं समझ में आता है। तो आज हम जितना हो पाएगा कोशिश करेंगे। आज के टाइमिंग, हालांकि टाइम कम है, तो हम जहाँ तक हो पाए इन चारों में अंतर आपको समझाते जाते हैं। चारों के बारे में एक बार आप लोगों को उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताते चलते हैं, इसलिए आप लोगों को अंतर भी समझ में आएगा और वो एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं चारों वाद। वेस्टर्न फिलॉसफी के जो चार वाद हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी के प्राचीन, ठीक है, ये प्राचीन दर्शन विचारधारा है चारों। उसमें सबसे पहला वाद अगर आता है, सबसे पहली विचारधारा आती है तो वह आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आइडियलिज्म की शुरुआत अगर देखा जाए, सबसे पहली बात आइडियलिज्म क्या है, तो आइडियलिज्म आइडिया से आया है। आइडिया का मतलब ही होता है, आइडिया यानी कि विचार, आइडिया यानी विचार। तो इनके नाम जो पड़ा है, नाम विचारवाद, इसको इसीलिए विचारवाद भी कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं, विचारवाद कहते हैं, मनवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने विचारों को जो है प्रमुखता दिया है। इन्होंने विचार, इनके सिद्धांत में, इनके दर्शन में विचार ही प्रमुख है, विचार ही सब कुछ है। विचार को इन्होंने जो है शरीर से ज़्यादा विचार को इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है, महत्व दिया है। अब दूसरी बात, आदर्शवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो आदर्शवाद की शुरुआत दर्शन की जब से शुरुआत हुई, फिलॉसफी का जब से प्रादुर्भाव हुआ, तब से कहीं ना कहीं विचार की शुरुआत हुई। इनके दर्शन, इनके विचारधारा की को हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हमने बताया था ना, प्लेटो ने कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा दिया था, सुकरात ने, ठीक है। सुकरात के दर्शन में, विचार में कहीं ना कहीं आदर्शवादी विचारधारा दिखा। लेकिन एक आदर्शवाद, एक विचारवादी विचारधारक के रूप में अगर देखा जाए तो हम आधुनिक प्लेटो को मानते हैं, ठीक है, प्लेटो को लेते हैं। तो इस तरह इसके जन्मदाता कौन कहे जाएंगे? प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के साथ हमने बताया था थेल्स ने भी विचार अपने दिए थे, विचारवाद पे अपने जो है उन्होंने अपनी जो है विचारधारा प्रस्तुत किया था। इनके साथ ही प्लेटो इसके जन्मदाता कहे जाएंगे, ठीक है। अन्य जो इसके दार्शनिक विचारक हैं, अन्य जो इसके दार्शनिक हैं, प्लेटो के अतिरिक्त बर्कले हुए, कांट हुए, बर्कले, कांट हुए, हीगल हुए, हाँ हीगल, फिस्टे हुए, हीगल, फिस्टे हुए, फिस्टे, ठीक है। ये जो आदर्शवादी विचारक हैं, डेकार्ट हुए, डेकार्ट, सेलिंग होंगे, डेकार्ट, सेलिंग, हमने सब लिखवाया है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो बता दें, अन्य भी जो विचारधारा, ये हो गया आदर्शवादी। अन्य भी बहुत सारे विचारक हैं इसके, जो है दार्शनिक हैं, जिसमें लाइबनिज हैं, लाइबनिज, शॉपनहावर हैं, ये सारे इसके ये सब इसके क्या हैं? दार्शनिक विचारक हैं, जिन्होंने विचारवाद यानी कि आदर्शवाद पे अपने विचारधारा दिया है। उनकी जो है उसके पक्ष में आदर्शवाद से संबंधित अपने जो है विचार दिया है, ठीक है। अगला आते हैं हम यथार्थवाद। अब जैसे यहाँ पे विचारवाद है, आइडियलिज्म क्या है? विचारवाद है। वहीं आदर्श यथार्थवाद क्या है? क्योंकि रियल से बना, रियल किससे निकला है? रेज से। हमने बताया था ना, रेज मतलब वस्तु,
रेज मतलब वस्तु, इसीलिए रियल यथार्थवाद को क्या कहते हैं? वस्तुवाद कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद के अगर कोई अपोजिट दर्शन अगर आया, कोई उसके विरोध में कोई दर्शन आता है तो क्या है? एक तरह से देखा जाए तो रियलिज्म, ठीक है, वस्तुवाद, इसीलिए इसे वस्तुवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो यह हो गया यथार्थवाद। यथार्थवाद की विचारधारा, प्लेटो कौन थे? सुकरात के शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। अब यथार्थवादी विचारक प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरिस्टो, अरस्तु, अरस्तु ने, जिन्हें अरिस्टो कहते हैं, अरस्तु ने यथार्थवादी विचारधारा, चूंकि अरस्तु ने इनके शिष्य थे तो उन्होंने विचार को जो है विचार की जगह पे वस्तु जगत को ही प्रमुखता दिया था। यथार्थ का मतलब होता है रियल, जो वास्तव में है, और वास्तव में कौन है? जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, उसी को तो हम कह सकते हैं कि है। तो जो रियल चीज है, जो वास्तव, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य है इनके विचार से। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना है, इसीलिए इसे वस्तुवाद कहा गया है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है, जो भौतिक है, जो सामने है, वही चीजें सत्य है, और विचारवाद असत्य, यानी विचार जो है वह सत्य नहीं है। माना तो इन्होंने है, लेकिन ये क्या कहते हैं? वस्तुवाद को ही प्रमुखता देते हैं। इसीलिए इनके शब्दों के आधार पे रियलिज्म, रेज जो है शब्द से, जिसका मतलब ही होता है वस्तु, और इसीलिए इसे वस्तुवाद, यथार्थवाद, वास्तववाद अनेक नामों से जानते हैं, ठीक है। इसके जन्मदाता कौन है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के अतिरिक्त अन्य लोगों ने जो इसके दिया है यथार्थवाद के, उसमें आते हैं रैबले, लॉर्ड मांटेन, रिचर्ड, इरेस्मस, हमने लिखवाया है सब, हमने लिखवाया है सब आपको। लॉक है, जॉन मिल्टन है, ठीक है ना, जॉन मिल्टन है। जन्मदाता कौन है? अरस्तु, ठीक है। जो हमारे बच्चे ऑनलाइन चीजों को देखेंगे, वो भी हो सकता है उनको भी कर, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन हो गए, और लॉक हो गए, रैबले हो गए, रैबले हो गए, अब यहाँ पे यथार्थवादी विचारधारा, इन्होंने क्या माना है? इनकी अगर विचार को देखें तो इन्होंने विचार, जो जगत है, संसार है, संसार कह सकते हैं ना, संसार, जिसको इन्होंने इस जगत कहा है, तो ये क्या क्या है? दो चीजों से मिलकर बना है, विचार और वस्तु, ठीक है। विचार मतलब कि अलौकिक, ठीक है, तो अलौकिक चीजों को इन्होंने ये सत्य माना है, ठीक है। अब वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? लौकिक चीजें, लौकिक, इसको इन्होंने असत्य माना है। यहीं पे अगर विचारवाद को देखें, इन्होंने भी इस जगत को दो जगत माना है, संसार की उत्पत्ति हुई है वस्तु और विचार, वस्तु और विचार से। तो इन्होंने क्या है? यह यथार्थ को, वस्तु को सत्य मानते हैं, यानी ये लौकिक जो जगत है, लौकिक जगत है, लौकिक यानी कि भौतिक, भौतिक जो फिजिकली जो मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी प्रामाणिकता हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो लौकिक, और ये क्या है? ये सत्य है। इन्होंने विचार जगत को क्या कहा है? असत्य माना है, इसीलिए इसे वस्तुवाद कहते हैं, इसे विचारवाद कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अब तीसरा हम चलते हैं प्रकृतिवाद। यहां तक आपके समझ में आया? प्रकृतिवाद, अब ये प्रकृति का मतलब ही होता है नेचर। इन्होंने नेचर की बात की है ना, नेचर की बात, नेचर मतलब प्रकृति। इन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना। ये संसार की जो रचना, इस संसार की जो सृष्टि, इसके सब की जो है उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकृति से। प्रकृतिजन्य सत्ता को ही ये सब कुछ मानते हैं, सब, बस इतना समझ जाइएगा। प्रकृतिजन्य सत्ता को ही ये सब कुछ मानते हैं। प्रकृति अपने नियम के अनुसार
इस संसार की जो भी है रचना की है, रचना हुई है या धीरे धीरे उसको विकसित करती है। तो इस सब की देन क्या है? प्रकृति है। इसीलिए इन्होंने प्रकृति को ही प्रमुख माना है और इनके दर्शन में और सब चीजें भी हैं जो हम आगे बताएंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझिए। अब यहाँ पे प्रकृतिवाद के जो जनक है, अभी तो अरस्तु थे ना, ये अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। अब प्लेटो के शिष्य कौन आते हैं? रूसो, प्रकृतिवादी विचारक रूसो। इसीलिए रूसो को इसके जन्मदाता मानते हैं हम। रूसो के अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, ठीक है, हक्सले, बर्नार्ड शॉ, अन्य जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर, क्या बताया हमने? हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, बर्नार्ड शॉ, हक्सले, अन्य विचारक हैं जिन्होंने प्रकृतिवादी विचारक हैं, ये नेचुरलिज्म को प्रमुखता से मानते हैं। ये इनके रूसो के विचारधारा से कहीं ना कहीं सहमत हैं, ठीक है। प्रकृतिवादी विचारक भी बहुत आगे हम बढ़े, पहले चारों का वो समझ लीजिए। अगला आता है प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म प्रयोग, जिसको प्रयोजनवाद और इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। प्रेगमेटिज्म विचारक, इसके जो जन्मदाता कहे जाते हैं सीपी पियर्स और विलियम जेम्स। इसके जन्मदाता अगर कहे जाते हैं सीपी पियर्स, ठीक है, और विलियम जेम्स। हाँ, कह सकते हैं जेम्स, हमने लिखवाया भी है, चलिए, पियर्स और जेम्स। लेकिन इन्होंने इसके बारे में विचार दिया था, प्रयोजनवादी विचार दिया था। इन्होंने प्रेगमेटिज्म की कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, लेकिन इसको फिर से एक बार पुनः, जो एक तरह से कहा जाए पुनर्रचनावाद कहा गया है। जो विचारक थे वो कौन थे? जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। जॉन डीवी को इसीलिए पुनर्रचनावादी विचारक कहते हैं। पुनर्रचना यानी इन्होंने प्रेगमेटिज्म को एक बार फिर से अपने जो है अपने विचार से एक उसमें एक तरह से कहा जाए ना और मॉडिफाई किया और उसको विचार को प्रमुखता से रखा अपने विचार को। तो उसको एक बार फिर से उसकी रचना की, यानी उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं क्योंकि जॉन डीवी ने जो प्रेगमेटिज्म की जो चीजें दी थी, ठीक है, डीवी हैं, जॉन डीवी हैं, ठीक है। जॉन डीवी ने इन्होंने प्रेगमेटिज्म जो है प्रयोजनवादी जो विचारक हैं, इन्होंने क्या माना है? प्रयोगवाद को माना है। प्रयोग करके सीखो, आओ करके सीखें। इनके अनुसार अनुभव आधारित, जो अनुभव जन्य जो हमारी सत्य, जिसको हम अनुभव करके सीख सकते हैं, जिसको प्रयोग करके सीख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष है, पर प्लस जिसको हम कर सकते हैं, करके सीखे, व्यवहारिक पक्ष को ये ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए इनके विचारधारा, इनके कई नाम दिए जाते हैं। प्रयोगवादी विचारधारा, प्रयोगवाद कहे गए हैं, ठीक है, परिणामवाद कहे गए हैं, ठीक है, विज्ञानवाद, क्योंकि इन्होंने विज्ञान पे ज्यादा बल दिया है। व्यवहारवाद, व्यवहारवादी विचार, ये प्रयोग करके सीखने पे बल देते हैं। यानी कि जीवन को सुखी बनाना ही मनुष्य का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यहाँ पे कोई मुक्ति या कोई इस तरह के बात नहीं करते हैं। इनका है जो आज की वर्तमान को, इसीलिए क्या कहते हैं? परिवर्तनवादी भी कहे गए हैं। परिवर्तनवादी क्योंकि इनका मानना है जो आज है कभी भी कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, निश्चित नहीं माना है। क्या? हमेशा हर चीज परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है परिवर्तनवाद, कोई चीज निश्चित नहीं है, निश्चितता के विरोध में ये खड़े होते हैं।
इन्होंने परिवर्तन, ये जो संसार है परिवर्तनशील है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन व्यक्ति और समाज के अनुकूल होता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने सामाजिक विकास को भी माना है, जिसको प्रकृतिवादी नहीं मानते हैं, ठीक है। प्रकृतिवाद ने कोई भी सामाजिक नियम को नहीं माना है, लेकिन ये प्रयोजनवादी मानते हैं, क्योंकि समाज में समायोजन स्थापित करना या समाज में रहना सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति के अधिगम पे बल देते हैं, शिक्षण संस्थानों के बल देते हैं, या शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग करके सिखाया जाए। विद्यालय क्या हो, एक ऐसी प्रयोगशाला हो जहाँ पे बच्चे प्रयोग करके सीख सके, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इनके जो प्रमुख दार्शनिक थे वो तो जॉन डीवी हैं, एक तरह से कहें इसके जन्मदाता पियर्स और विलियम जेम्स हैं, लेकिन अन्य जो इसके विचारक है किलपैट्रिक कौन है, किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, ठीक है। किलपैट्रिक जिन्होंने योजना प्रोजेक्ट मेथड दिया था, प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी कौन, किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक कहीं ना कहीं जॉन डीवी के शिष्य थे और इनके विचारों से सहमत थे, इसलिए प्रयोजनवादी विचारकों का जो है दिया गया। इन्होंने शिक्षण विधियों को बहुत ज़्यादा जो है उसका वो किया है, अनुभववादी शिक्षण विधियां या व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर ज़्यादा इनका फोकस रहा, ज़्यादा इन्होंने दिया, क्योंकि इन्होंने अनुभव को ज़्यादा कहा है ना, अनुभव से बच्चा ज़्यादा सीख सकता है, ठीक है, करके सीख सकता है, प्रयोगात्मक सिखाया जाए बच्चों को, से थ्योरिटिकल यानी थ्योरी पोर्शन पढ़ाने से बेहतर है उसको व्यवहारिक चीज़ें ज़्यादा उस पर बल दिया जाए, इनका कहना है। जो आज के वर्ग इसलिए बच्चों के मनोविज्ञान पे ज़्यादा बल देते हैं, तो ये जो है इसके विचारक हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप, चारों विचारधारा चार क्या क्या कहते हैं। अब चारों के विचारों के अतिरिक्त अन्य चीजें जो हम बता रहे हैं, चारों विचारों के अतिरिक्त अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब इनके ये तो थे अभी, अब इनके मूल जो है, मूल कह सकते हैं विचारधारा, जैसे एक तरह से हैं विचार एक तरह से इनके तीनों दार्शनिक पक्ष इनके क्या कहते हैं, इन्होंने तीनों तत्वों के बारे में क्या कहा है, ठीक है। इनके दार्शनिक पक्ष क्या, तत्व, पहला क्या है, तत्व मीमांसा ना, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, इन्होंने क्या कहा है मेटाफिजिक्स के बारे में। अभी हमने देखा कि आदर्शवादी विचारक जो थे, इन्होंने इस संसार की उत्पत्ति, विचार और वस्तु और विचार दो तत्व बताए हैं, लेकिन इनका विचार है कि व्यक्ति की जो शुरुआत से जगत की सृष्टि की जो रचना हुई है, यह वस्तु और विचार से हुई है, ठीक है, वस्तु और विचार। लेकिन इनका मानना विचार जगत क्या है, विचार जगत क्या है, अलौकिक, अभी हमने बताया तो था, अलौकिक, अलौकिक कह सकते हैं, विचार जगत क्या कह सकते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। इसको इन्होंने सत्य माना है कि यही सत्य है, और वस्तु जगत क्या है, जो भौतिक है, भौतिक या लौकिक, यह क्या है, असत्य है। मेन इन्होंने विचार जगत को प्रमुखता दिया है, ये मेन इनका क्या है कि विचार जो है, विचारों की सत्ता ही सत्य है, विचारों की सत्ता ही सत्य है। इसीलिए इन्होंने आत्मा परमात्मा की बात की है। आत्मा, आत्मा मतलब जीव जो है, परमात्मा, ब्रह्म,
परब्रह्म, परब्रह्म ईश्वर को माना है ना, जो बाकी विचारधारा नहीं मानते हैं, विचारक नहीं मानते हैं। आदर्शवादी जो विचारधारा है, इनके अनुसार व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा उसका मन सत्य है, क्योंकि शरीर क्या है, ये नश्वर है। शरीर हमारा जो है यह हमारा नहीं है, यानी कि इन्होंने मेन क्या है, हमारा जो मन है उस मन के द्वारा इस शरीर के जो है वो चलता है। ठीक है, जिस दिन ये मन नहीं रहेगा वो शरीर बेकार है, इनका कहना है। तो इसलिए शरीर की अपेक्षा ही मन को मानते हैं। मन, इसीलिए इसे मनवाद कहा गया है, मनवादी विचारधारा कहा गया। क्या कहा है, मनवाद भी कहा जाता है, एक तरह से मनवाद इसको कहा जाता है। दूसरी बात, विचारवाद कहा गया है, उपनाम इसके है ना, इसी से निकलते जा रहे हैं। देखिए विचारवाद, अगर आपको से पूछता है विचारवाद क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए या विचारवाद पे टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख लेना विचारवाद किसे कहते हैं, आदर्शवाद को ही विचारवाद कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने आदर्श की अपेक्षा, अब आदर्श क्या है, आदर्शवादी जैसे जो आइडियल जो विचार है हमारे, इन विचारों की अपेक्षा जो है यह आदर्श की अपेक्षा हमारे जो आइडिया, जो तरह तरह की जो मन, जो हमारे, जो हमें कह सकते हैं ना कि हमें सही रास्ते पे ले, जो हमें सही कर्म करने की तरफ प्रेरित करते हैं, उनकी अपेक्षा ये विचार को महत्व देते हैं, विचार को महत्व देते हैं। ठीक है, मन की अपेक्षा विचार को, शरीर की अपेक्षा मन को इन्होंने प्राथमिकता दिया और मन की अपेक्षा विचार को प्राथमिकता दिया है, कि क्योंकि जो विचार है वही सत्य है, वही क्या है, शुद्ध है। हमेशा वो जो है विचार हमारे जो है उसी की शुद्धता जरूरी है, वही शुद्ध है। और इसीलिए इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की बात की है। क्या की है, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की है। विचारों की शुद्धि के लिए हम सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको जानने तभी हमारे विचारों को की शुद्धता हो पाएगी, तभी जो है हमारे ज्ञान हमें मिल सकता है। उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम को जानना जरूरी है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, सत्य, इच्छा, सत्यम क्या है, सत्य, इच्छा है, सत्य मतलब इच्छा, सत्य, शिव मतलब प्रयत्न, और सुंदरम मतलब सत्य मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञान हमेशा सत्य है, जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, शिव मतलब प्रयत्न, प्रयास कह सकते हैं, या प्रयत्न, और सुंदर मतलब इच्छा। इन्होंने कहा है कि ज्ञान हमेशा सत्य होता है। सत्य क्या है, ज्ञान हमेशा सत्य। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ ज्ञान की बात, इनका कह सकते हैं ना परमार्थिक, ऊपर की लेवल की बात, ऊपर स्तर की बात करते हैं। ठीक है, शिव मतलब शिव कि इतना प्रयत्न करना, शिव मतलब कि उतना प्रयासशील रहिए ज्ञान के प्रति, और इच्छा जो हो हमारी सुंदर हो, हमारी जो भी विचार हो, इच्छा मतलब हमारी जो विचार है, हमारी जो मन है वह क्या हो, हमेशा सुंदर हो। सुंदर मतलब कि कह सकते हैं कि सही हो, सुंदर मतलब कि स्वच्छ हो, शुद्ध हो, समझ रहे हैं, शुद्ध हो। इच्छाएं तो हमारी कई तरह की हैं, है ना, इच्छाएं, लेकिन यहाँ इच्छा की बात कर रहे हैं, इच्छा जो है वो सुंदर हो, प्रयत्न हमेशा शिव की तरह हम अटल प्रयत्न करें, और ज्ञान हमारा सत्य हो। तो यही तीनों चीजों के आधारित इनका मेन जो दर्शन है, इनकी विचारधारा, इन पे जो है वह टिकी हुई हैं। ठीक है, अब अगला हम आते हैं यथार्थवादी विचार की तरफ। यथार्थवादी, अभी हमने देखा कि यहाँ पे रियलिज्म है, ये वस्तुवाद को मानते हैं।
अब इन्होंने वस्तुवाद को माना है, वस्तु जगत, इन्होंने भी दो जगत की बात की है, जगत तो वस्तु और विचार जगत। यह विचार जगत को क्या कहते हैं, मानते तो हैं वस्तु और विचार से सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन इसमें सत्य क्या है, वस्तु जगत। वस्तु जगत यानी भौतिक सत्ता, यही सत्य है। विचार क्या है, असत्य है। विचार क्या है, असत्य है। यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादियों ने क्या कहें, लौकिक प्लस परमार्थिक यानी अध्यात्म प्लस विज्ञान की बात की है। यथार्थवादियों ने अध्यात्म, आदर्शवादी टोटल आध्यात्मिक विचारधारा है, हमने कहा ना, इसीलिए इसको अध्यात्मवाद भी कहते हैं, एक और नाम से पुकारते हैं अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद ये भी कहते हैं। देखिए जैसे जैसे इसका सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे, इसके उपनाम निकल के आते जाएंगे। इन्होंने आध्यात्म प्लस विज्ञान की बात की है, यानी कि भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक, कहीं ना कहीं ये विचार जगत को भी मानते हैं, लेकिन इनका मुख्य क्या है, भौतिक जगत को ही सत्य माना। विचार जगत है लेकिन इन्होंने भौतिक को ही सत्य माना है। इसीलिए इनके सिद्धांत में दो चीजें सम्मिलित हैं, अध्यात्म प्लस विज्ञान, दोनों की बात करते हैं। वस्तु जगत यानी कि भौतिक जगत सत्य है, विचार जगत है लेकिन वह असत्य, वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, भौतिक जगत से हुई है। इस संसार की उत्पत्ति भौतिक जगत से हुई है, लेकिन जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा मन है, इन भौतिक यानी कि ये मन एक तरह से कहा जाए ना, बहुत चलायमान है। इस भौतिक अगर शरीर न रहे तो मन नहीं न चल पाएगा, हमारा मन माइंड हमारा नहीं चलेगा, तो उसके लिए भौतिक जगत की जरूरत है। उसके भौतिक जगत ही जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है वही सत्य है, इनका मानना है। और इनकी एक और बात इन्होंने कही है कि जो भौतिक जगत है, जो पदार्थ जन, भौतिक जगत मतलब पदार्थ जो दिखता है, जो पदार्थ जिसको हम, इनका सिद्धांत है रियलिज्म, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका कहना है कि पदार्थ जन्य सत्ता जो है, भौतिक जन्य सत्ता जो है, यही इसी से संसार की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मांड का मूल तत्व भौतिक जगत ही है। इस ब्रह्मांड की विचार और दोनों से हुई है, लेकिन उसकी जो है मूल जो मुख्य जिसपे इस संसार का निर्माण हुआ है, उसकी जो सत्ता जो है वो भौतिक जगत है। और आत्मा क्या है, पदार्थ जन्य चेतन है। जो मन हमारा है, जो हमारी आत्मा है, वो पदार्थ जन्य चेतन है। जब ये पदार्थ मिला है तभी वो चेतन अवस्था में है। अगर ये पदार्थ नहीं मिलेगा यानी भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो वह मन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इनका मानना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से यहां तक इनका तो ये हो गया। इन्होंने, क्योंकि इन्होंने विचार वस्तु जगत को, भौतिक को, जो आत्मा हमारा है वह क्या है, पदार्थ जन्य चेतन है। ठीक है, आत्मा क्या है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को गति या ऊर्जा या जो भी है चलता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने वस्तुवाद पे जो दिया है, इसलिए इन्हें वस्तुवाद कहा गया है। इन्हें वास्तववाद कहा गया है, रियल वास्तववाद, यानी वस्तुवाद, वास्तववाद अनेक नामों से जाना जाता है। वास्तववाद अन्य नामों से इसको जानते हैं। टाइमिंग कितना हो रहा है? अगला आते हैं प्रकृतिवाद।
चलिए कोई नहीं, प्रकृतिवाद। अब अगले प्रकृतिवाद ठीक है, प्रकृतिवाद नेचर। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आदर्शवाद अध्यात्म को मानता है, यथार्थवाद वस्तुवाद को, भौतिक को मानता है, तो प्रकृतिवाद टोटल प्रकृति को मानता है। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रकृति जन्य सत्ता को ही सत्य मानता है। अब प्रकृति क्या है? भौतिक है। प्रकृति क्या है? भौतिक है। जो प्रकृति है, जो नेचर है हमारा, वो भौतिक रूप से मौजूद है, जो हमें दिख रहा है। इस तरह से कहा जाए तो प्रकृतिवादी विचारधारा ऐसा है